जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं हरभजन बागड़ी आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि इस सावन माह पर हम किन किन महाशक्तियों की कृपा पा सकते हैं। शिवलिंग पे जल चढ़ा के महादेव के किन स्वरूपों की विशेष कृपा एक व्यक्ति विशेष को मिलती है। अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग को स्नान कराने के बाद दूध से अभिषेक करते हैं तो आप पर महादेव भोलेनाथ की कृपा आती है। अगर आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के बाद अगर आप सीधा बाबा पे भस्म चढ़ाते हैं तो भोलेनाथ की कृपा आने के साथ साथ आप पर महाकाल की कृपा भी आती है। अगर आप दूध ना चढ़ाते हुए बाबा पर दूध में भांग का गोला मिलाकर या भांग मिलाकर भांग मिश्रित दूध को शिवलिंग पे अर्पित करते हैं ओम नमः शिवाय बोलते हुए तो आप पर नीलकंठेश्वर की कृपा आती है। बाबा नीलकंठेश्वर जिनके गले में नीला विष है, जैसे कि आप सभी को कथा मालूम भी है, बाबा नीलकंठेश्वर की उस व्यक्ति पर विशेष कृपा आती है। अगर आप दूध से अभिषेक न कर भस्म ना लगाकर अगर आप अघोर पद्धति को अपनाते हुए भोलेनाथ पर रक्त से अभिषेक करते हैं तो आप पर सिद्धेश्वर महादेव की कृपा आती है। सिद्धेश्वर महादेव जो अघोरियों के पूजनीय हैं और जिनका पूजन सिर्फ अघोरी करते हैं, जिनका रूप इतना प्रचंड इतना रौद्र है जिससे शत्रु और नकारात्मक ऊर्जाएं भय से कांप उठती है। ऐसा सिद्धेश्वर स्वरूप, ऐसा रूप महादेव का, कई भुजाएं जिनके गले में हड्डियों की माला है, रक्त बड़ा खप्पर है, खून मुंह से टपक रहा है और आंखें ऐसी प्रचंड है, वो स्वरूप वाले महादेव की व्यक्ति विशेष पे कृपा आती है। अगर आप जल चढ़ाने के बाद जल से अभिषेक करने के बाद जल से स्नान कराने के बाद शिवलिंग पर शराब से अभिषेक करते हैं तो आप पर महादेव शिव शंकर की कृपा आती है। शंकर भगवान शराब भी ग्रहण करते हैं तो शंकर भगवान की आप पर विशेष कृपा। अगर आप महादेव की शिवलिंग को जल से स्नान कराने के बाद दूध से स्नान कराते हैं और उसी दूध से माँ आदिशक्ति माँ गौरा को भी स्नान कराते हैं तो बाबा की अर्धनारीश्वर स्वरूप की आप पर कृपा आती है। अर्धनारीश्वर स्वरूप वो स्वरूप जो व्यक्ति जो आधा स्वरूप है और आधा पुरुष, जैसा कि हम सभी जानते हैं महादेव का एक स्वरूप जो बड़ा ही प्रचलित है, बाबा अर्धनारीश्वर के स्वरूप की ऐसे व्यक्ति पे कृपा आती है जो माँ आदिशक्ति माँ गौरा की भी दूध से अभिषेक करके महादेव का पूजन करते हैं। अगर आप दूध चढ़ाने के साथ साथ जल चढ़ाने के साथ साथ गंगा जल से अभिषेक करते हैं तो आप पर महादेव योगेश्वर स्वरूप की कृपा आती है। योगेश्वर महादेव अपने आप में एकदम सौम्य और उनका ऐसा तंत्र काट का स्वरूप है, ऐसे तंत्र काट की ऊर्जा है जिसकी कोई काट इस संसार में है ही नहीं। जो योगेश्वर महादेव की आराधना करते हैं, जो योगेश्वर महादेव को पूजते, ऐसे व्यक्ति पे कभी भी तंत्र मंत्र नहीं चल सकता, कभी भी ऐसे व्यक्ति पे तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। ऐसा कवच बाबा अपने भक्त पे, अपने व्यक्ति विशेष पे लगाते हैं जो उनकी आराधना करते हैं इस तरीके से, तो व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र मंत्र कभी नहीं चलता। अगर आप जल से अभिषेक न कर दूध से अभिषेक न कर शराब से अभिषेक न कर भांग से अभिषेक न कर भस्म से अभिषेक न कर रक्त से अभिषेक न करके जल ही अभिषेक करते हैं तो जल चढ़ाने के साथ अगर आप भाव से अभिषेक करते हैं, अपने हृदय से अभिषेक करते हैं, अपने प्रेम से अभिषेक करते हैं तो महादेव के समस्त स्वरूप का आशीष आपको प्राप्त होता है। जल से बाबा का स्नान कराने के बाद शहद से अभिषेक करते हैं महादेव का, शहद से अभिषेक करने के बाद दही से अभिषेक करते हैं और बाबा महादेव के भैरव रूप को याद करते हैं और भैरव चालीसा का 21 पाठ प्रतिदिन सावन माह में पढ़ते हैं तो आप पर 52 भैरव की कृपा आती है। 52 भैरव दोस्तों, 52 भैरव वो स्वरूप है जो हम सभी जानते हैं। सभी शक्तिपीठों पे एक एक भैरव विराजमान है, 52 शक्तिपीठ पे 52 भैरव विराजमान है। उन 52 भैरव की कृपा एक व्यक्ति विशेष को प्राप्त होती है और व्यक्ति महादेव के लोक में जाता है अंततः। इसी तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी मुस्कुराते रहिए। नई जानकारी के साथ मिलता हूँ आगामी वीडियो में। अभी के लिए इजाजत दीजिए।
जय श्री महाकाल।